आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीप राजस्थान के काउंसलिंग के बारे में। रीप राजस्थान की जो काउंसलिंग होती है जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे होती है, आपकी जेई मेंस की रैंक के बेसिस पे होती है। जो भी राजस्थान के हैं या राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस राजस्थान के बच्चों की कैटेगरी वहाँ पे एप्लीकेबल होती है, लेकिन बाहर वाले बच्चों की नहीं होती। तो राजस्थान वाले बच्चों के लिए ज़्यादा सीट वहाँ पे होता है और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। तो ऐसे राजस्थान की काउंसलिंग प्रोसेस चलती है। पूरी की पूरी डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। कुछ मैं बताऊं, सबसे पहले मैं बात करूंगा ओवरव्यू की, उसके बाद मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं पूरे काउंसलिंग के दौरान। उसके बाद बात करूंगा काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से चलता है। फिर बात करेंगे कुछ अच्छे कॉलेजेस जो राजस्थान के अंदर हैं, जो कि रीप से एक्सेप्ट किए जाते हैं, रीप राजस्थान से। उसके बाद मैं बात करूंगा थोड़ा सा कुछ की पॉइंट्स के बारे में, जो कि रीप राजस्थान के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए। तो इतनी चीज़ें बात करने के बाद, इतनी चीज़ों के बारे में समझने के बाद, आप रीप की काउंसलिंग अगर करना चाहते हो तो पूरा क्लियर आपको हो जाएगा करना है या नहीं करना है आपके स्कोर के बेसिस पे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक आप जरूर से देखें। सबसे पहले अगर मैं कुछ ओवरव्यू की बात करूं तो रीप आरटीयू कोटा के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। हर साल जो है 250 रुपये के आसपास लगभग इसकी फ़ी होती है। और प्रोसेस जो है आपके डायरेक्ट जेई रैंक पे नहीं होता है। जेई मेंस की आपकी रैंक आती है, उसके बेसिस पे आपकी एक अलग रैंक आती है, मेरिट रैंक आती है, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट के अंदर 3-4 अच्छे कॉलेज हैं और प्राइवेट में भी कुछ अच्छे यहाँ पे कॉलेजेस हैं, तो लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरी बात की फ़ी भी कम है, तो ज़्यादा लोग चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जो है हाथ आजमा लेते हैं। ये चीज़ें रहती है रीप राजस्थान के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं इस काउंसलिंग के दरमियान, इस काउंसलिंग के दौरान, तो सबसे पहली चीज़ आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपको जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, कौन से सेशन का एडमिट कार्ड, जिस सेशन में आपके अच्छे परसेंटाइल आए हैं उस सेशन का। 2 सेशन हो रहे हैं आपके पास, जिसमें अच्छे आए हैं उसका एडमिट कार्ड चाहिए। रैंक कार्ड चाहिए। रैंक कार्ड एक ही आएगा, आपका फाइनल रैंक कार्ड आएगा, जो अच्छी परसेंटाइल होगी उसके बेसिस पे रैंक बनेगा और वही रैंक कार्ड आपको देना होगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप राजस्थान से हो, आपको चाहिए होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप राजस्थान से हो। उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डजेंट मैटर राजस्थान से है या नहीं है, मेडिकल चाहिए होगा अगर आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो। एंटी रैगिंग एडमिशन लेने टाइम आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा गैप ईयर एफिडेविट, ये भी आपको एडमिशन लेने के टाइम आपको देना होगा वहाँ पे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको एडमिशन लेने के टाइम वहाँ पे देना होगा। इतनी सारी चीज़ों को देने के बाद आपको पहले सेमेस्टर की फ़ी भी वहाँ पे जमा करनी होगी जब आप एडमिशन लेने जाओगे। इतनी चीज़ें रहती है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जैसा मैंने बताया 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह, इसमें से कोई एक आपको लगेगा, या तो 12वीं या 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों में से एक ही लगता है। सर्टिफिकेट नहीं है, आप मार्कशीट भी वहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपका लगता है। इनकम सर्टिफिकेट इसीलिए लगता है कि टीएफडब्ल्यू वगैरह आप क्लेम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। टीएफडब्ल्यू क्या होता है? टीएफडब्ल्यू होता है अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से कम है। 6 लाख होता है या 2.5 लाख के आसपास लिमिट होता है, रीप के अंदर शायद 2.5 लाख है। उससे अगर कम है आपकी एनुअल इनकम तो आपको फी वेवियर वाली सीट मिल सकती है, यानी कि फी आपकी कम लग रही होगी। अब फी कम लगती है, ये सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इसीलिए राजस्थान के हर एक कॉलेज में 2 तरीके की सीट होती है, एक एसएफएस सीट होती है, एक गैस सीट होती है, जीएएस। जीएएस मतलब गवर्नमेंट एडेड सीट, यानी कि उसका ज़्यादातर फी गवर्नमेंट पे कर देगी, तो फी ऑटोमेटिकली बच्चे के लिए कम हो जाएगा। एसएफएस सीट में खुद से पैसा देना होता है, फी ज़्यादा रहती है, और जो बाहर के बच्चे हैं राजस्थान के, उनको जीएएस वाली सीट नहीं मिल सकती। ऑब्वियसली राजस्थान गवर्नमेंट उनका बोझ क्यों उठाएगी, इसीलिए राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको गैस और एसएफएस दोनों की सीट मिल सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ये मैंने बात करी कुछ डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस की बात करूँ तो काउंसलिंग प्रोसेस आपका चलता है कुछ इस तरीके से कि आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो वेबसाइट की हर साल चेंज होती रहती है, एनआईसी के द्वारा हैंडल नहीं करी जाती है, कस्टम वेबसाइट खुद
से ये लोग बनाते हैं और उस पर आपको रजिस्टर करना होता है। आप जैसे ही रजिस्टर कर देते हो उसके बाद आपको कुछ दिनों के अंदर एक मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है, जिसमें आपका रैंक होता है। आपका जेई का रैंक नहीं, उसके अलावा आपको रीप के द्वारा रैंक दी जाती है, मेरिट रैंक। अगर आप जनरल हो तो आपको एक ही रैंक मिलेगी, कैटेगरी है आपकी तो आपके जनरल रैंक भी मिलेगा और कैटेगरी रैंक भी आपको मिलेगा। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको TFW रैंक भी मिलेगा, फीमेल कैटेगरी है तो फीमेल रैंक भी आपको मिलेगा। तो इतने सारे रैंक मिलने के बाद, इकट्ठा करने के बाद सारी चीज़ों को, आपके पास कुछ दिन का समय होता है उस पर ऑब्जेक्शन करने के लिए कि भैया मेरी तो जेई रैंक इतनी अच्छी है, फिर मेरी रीप रैंक कम क्यों आई, और एक लड़का है उसकी इतनी खराब है, उसका ज़्यादा क्यों आ गया। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है। ऑब्वियसली पिछले साल भी हमने देखा था रीप रैंक में थोड़ी सी इधर उधर हुई थी, लेकिन हाँ ऐसी चीज़ें होती है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और जैसे आप ये चीज़ करते हो तो 2 दिन के अंदर दोबारा से आपको फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट सबके लिए जारी किया जाता है, और उस फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो वो मेरिट रैंक आपको मिल गई, अब उस रैंक के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी बेसिकली, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है कि आप चॉइस फिलिंग की डेट आती है, आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाता है चॉइस फिलिंग करने के लिए। पहले राउंड की काउंसलिंग ज़्यादातर होती है कि जो कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं, एक्स सर्विसमैन, PWD, इस तरीके के जो लोग हैं, उनके लिए पहले राउंड की काउंसलिंग ज़्यादातर ये लोग करवा देते हैं, तो उसमें आपका कोई काम नहीं है। सेकेंड काउंसलिंग की बात करूं, सेकेंड राउंड की बात करूं, उसमें होता है जनरल बच्चों के लिए। उसमें आपको सबसे पहले चॉइस फिलिंग की टाइम दी जाती है 2 से 3 दिन। आपको बहुत सारे कॉलेजेस दिए जाते हैं, आप अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हो कि भैया मुझे ये कॉलेज पहले पे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर आपका 2 से 3 दिन बाद अलॉटमेंट आता है कि भैया आपको ये कॉलेज जो है अलॉट हुआ है, इस कॉलेज जो है आपको मिला है आपके रैंक के ऊपर में। वो कॉलेज आपको अलॉट होने के बाद आप उस कॉलेज के अंदर जाते हो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए अभी, उस सारे डॉक्यूमेंट को ले जाके आप कॉलेज में पहले सेमेस्टर की फी ले जाते हो और वहां पे करते हो। अब इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद आपको एक स्लिप वहां पे दिया जाता है, एडमिशन स्लिप। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन स्लिप दिया जाता है, उस स्लिप को लेके आप आ जाते हो। अब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप बंद कर दो सारी चीज़, हो गया मेरा एडमिशन, या तो दूसरी चीज़ आपके पास ऑप्शन होता है कि अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें आप। यानी कि जो कॉलेज आपको मिला है उससे आपको ऊपर का कॉलेज चाहिए, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। और उसके बाद आपको अगर इससे बढ़िया कॉलेज मिलता है, बढ़िया इन द सेंस कि आपने जो चॉइस फिलिंग करी है उसमें से कोई कॉलेज दोबारा से मिल जाता है अपवर्ड मूवमेंट में, फिर से आपको दूसरे कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा, ये एडमिशन स्लिप दिखानी होगी, फिर वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा, पहला वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अपवर्ड मूवमेंट में तभी पार्टिसिपेट करें जब आपको सच में कुछ बढ़िया चाहिए होगा, और अपवर्ड मूवमेंट में वही चॉइस फिलिंग करें जो कि मिले हुए कॉलेज से ऊपर का कॉलेज हो, अच्छा कॉलेज हो, अच्छी ब्रांचेज हो। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। तो ऐसे ही राउंड चलती है, इसके बाद राउंड 2, राउंड 3 भी होती है। अगर सीट्स वेकेंट रहती है तो कई बार तो 6-6 राउंड कर देते हैं, इतना बड़ा काउंसलिंग है भी नहीं खैर, लेकिन हाँ कर देते हैं अगर सीट्स वेकेंट रहती है तो। ठीक है, इसके बाद होती है एक मैं कहता हूँ कि फिजिकल काउंसलिंग इसको कहता हूँ, या फिर कह दो इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग होती है। हर एक कॉलेज में उनकी वेबसाइट पे फॉर्म आता है कि भैया मेरे कॉलेज में इतनी सीट्स खाली है, आप फॉर्म भरो। आप उनकी वेबसाइट पे जाके सेपरेटली अलग अलग फॉर्म भरते हो, सभी की अलग अलग फ़ी होती है, सभी की अलग अलग चीज़ें होती है। उन वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिल करने के बाद एक पर्टिकुलर डेट पे आपको वहाँ पे बुलाया जाता है, 2 से 3 दिन का टाइम होता है। सारे डॉक्यूमेंट लेके, सारी चीज़ों को लेके आप जाते हो। बस क्राइटेरिया ये रहता है कि अगर आपने रीप के थ्रू एडमिशन ले लिया है तो आप स्पॉट में या कह लें इंस्टीट्यूट लेवल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो है पेशेंस का खेल है। जैसे सब्जी बाजार, सब्जी के मार्केट में होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है सब्जी का रेट लास्ट तक गिर जाता है। जब बहुत शाम हो जाता है तो सब्जी का रेट बहुत कम हो जाता है। उसी तरीके से काउंसलिंग के अंदर क्या होता है कि आप जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम होता है तो आपको कम कम रैंक पे भी चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि उस कम कम रैंक पे मिलने के चक्कर में यही ना हो कि इस साल हमारा छूट ही जाए कॉलेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस रखना ज़्यादा जरूरी है। आप जितना पेशेंस रखोगे, जितना धैर्य रहेगा आपके अंदर, उतना अच्छा कॉलेज आप ग्रैब कर पाओगे, बहुत कम रैंक पे भी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारी हुई काउंसलिंग प्रोसेस। कुछ कॉलेजेस, कुछ अच्छे कॉलेजेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले MBM जोधपुर आता है पहले नंबर पे, उसके बाद CTA उदयपुर है, फिर आपका है RTU कोटा हो गया आपके पास, उसके बाद
BTU बीकानेर हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास कुछ GCs हैं, GC के अंदर मैं बात करूँ GC झालावाड़ है आपके पास, बीकानेर के अंदर है आपके पास। उसके बाद कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, JECRC है आपके पास, पूर्णिमा है आपके पास, तो SKIT है आपके पास। तो ये सब कुछ अच्छे प्राइवेट भी हैं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। कॉलेजेस हाँ आपकी रैंक अच्छी होती है, कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक ठाक कॉलेजेस हैं। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ कुछ की पॉइंट्स के बारे में, किरीप राजस्थान के अंदर आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट्स हो। सबसे पहली बात, राजस्थान के हो जरूर से पार्टिसिपेट करें इसमें। आउटसाइड राजस्थान हो, रैंक 4 से 5 लाख के आसपास है, फिर भी आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फी भी कम है, आराम से चीज़ें होती है, सारी चीज़ें अच्छे से होंगी, आप इसमें पार्टिसिपेट फिर भी करेंगे। 5 लाख के आसपास रैंक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। बाकी अगर कोई आपका दोस्त ऐसा है जो किरीप राजस्थान के बारे में जानना चाहता है, प्लीज़ वीडियो को उनके साथ शेयर करें। एंड बाकी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। एंड बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।